हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 के सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग 15 नंबर सेट तक देखे थे। आज हम लोग इस वीडियो में 16 नंबर सेट से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आरआरबी एनटीपीसी के सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहां से आप इस बुक को आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम है उनका डेट डिक्लेयर हो चुका है। जैसा कि आप सभी को भी पता है कि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे में क्या करिएगा, तो सेट प्रैक्टिस को ही कीजिए, इसी से आपका तैयारी और भी अच्छे से मजबूत हो जाएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसी भी माध्यम से, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी के भी माध्यम से शेयर करें, ताकि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 16। प्रश्न संख्या 3 से, ठीक है। प्रश्न है, दो व्यक्ति एक कार्य को 200 में करने का उत्तरदायित्व लेते हैं, मतलब कि कोई काम करने के लिए ठेका लेता है। अकेला एक व्यक्ति इसको 8 दिनों में, मान लेते हैं कि ए कोई व्यक्ति है जो कि 6 दिनों में कर सकता है और बी इसको दूसरा कोई व्यक्ति 8 दिनों में कर सकता है। लेकिन इसमें एक और लड़का की सहायता से वे इसको 3 दिन में। जब लड़का आ गया और तीनों की सहायता से, सहायता मतलब क्या, अब तीनों काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, लड़का को सी मान लेते हैं, ये 3 दिन में काम को पूरा कर लेता है। तो लड़के का भाग हमसे पूछा गया है। तो ये तो टाइम था स्पीड में। 6 8 3 के एलसीएम लीजिएगा तो 24, 6 चौका 24, 8 3 24, फिर 3 8 24, ठीक है। अब हमसे कहता है कि लड़का का हिस्सा निकालना है, तो पहले तो हमको क्या करेंगे, अलग अलग ए बी सी का हिस्सा निकालेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग क्या करते हैं कि तीनों का हिस्सा निकाल लेते हैं, या फिर चलिए ए बी सी अलग अलग हिस्सा निकालते हैं। तो ए कर सकता है 4 दिन में, सॉरी ए का स्पीड हो गया 4 दिन में, बी का स्पीड हो गया 3 दिन में, और यहाँ ए बी का जोड़कर अगर निकाल लेंगे तो सी का स्पीड निकलेगा। तो ए बी कितना है, 4 3 7, 8 में से 7 घटाएंगे तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1 8, तीनों मिलकर 8 दिन हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8, तो तीनों 8 दिन में, ओके। और पैसा जो है किस अनुपात में बढ़ता है, तो क्षमता के अनुपात में। तो क्षमता तो यही है, इसी अनुपात में पैसा बढ़ेगा। पैसा है टोटल 200, यानी कि 4 3 7 और 1 8, 8 दूना 16, 4 8 5 24, सॉरी 8 5 40, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 25। तो हमसे पूछा है कि लड़का को सी माने थे, सी है 1 यूनिट, तो 1 गुना 25 यानी कि 25 रुपया। लड़का को कितना मिलेगा, 25 रुपया मिलेगा, बी नंबर ऑप्शन, ओके। चलिए आगे, चलिए 5वां नंबर देखिए। प्रश्न क्या कहता है, दो संख्याएं x और y के वर्गों का योग 85 है, ठीक है। दो संख्याएं जो x और y के वर्गों का योग, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 85 दे रखा है, ठीक है। और उनका गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या, x इंटू वाई दे रखा है 42। कहता है कि x जो है y से बड़ा है, y से x बड़ा है, यानी कि x बड़ी हो गया, y छोटा होगा। तो x माइनस वाई बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे इसका 2 को फैक्टर करेंगे ऐसा जिसको जोड़ने पे 85 हो जाए, मतलब इसका गुना करने पे 42 हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, 7 गुना 6, 7 छक 42, 7 गुना 6 मतलब क्या, 42। अब 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर जोड़ने पे 85 होता है कि नहीं होता है, सो भी देख लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 39, प्लस 6 का स्क्वायर 36, 9 6 15, 4 3 7 और 1 8, यानी कि 85 हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है 85 भी है, स्क्वायर करने पे 85। तो डायरेक्ट हम लोगों का x का वैल्यू हो जाएगा 7, y का वैल्यू 6, यानी कि 7 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 1, डी नंबर ऑप्शन, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 4 का डी नंबर ऑप्शन 1, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। 8 देखिए क्या कहता है। प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको द्वारा 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष रहे, वो संख्या कौन सी होगी, ये बतानी है। तो पहले तो देखिए कि 1657 में कितना शेष बचना चाहिए, तो 6, तो 6 माइनस कर लीजिए। 2037 में कितना शेष बचना चाहिए, 5, तो 5 को माइनस कर लीजिए, यानी कि हो जाएगा 1651, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 और 32, 32 5 37, यानी कि हमको बताना है कि बड़ी से बड़ी संख्या। तो क्या निकालिए, HCF, क्या निकालिएगा, HCF। तो दोनों का HCF, तो 1651 से भाग कर दीजिए 20 32 में, ओके। कितना बार में लगेगा, एक बार में, कितना, 1651। यहाँ 1 13 में से 5 जाएगा
तो 13 में से 5, 5 और 3 8, यहाँ हो जाएगा 9 में से 6 तो 3, ये कट गया, यानी कि फिर 16 51 कितना बार में, 3 5 15 नहीं 4 बार में लगाइए, 4 एकम 4, 4 8 चौका 32 के 2, 4 3 12 और 3 15। यहाँ पे कितना जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 9 4 सॉरी 8 7 4 11 7, ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2, ये 6 में से 5 जाएगा 1, ये कट गया, यहाँ पे 381 तो 130 3 बार में लगाइए, 7 3 21 के 1, 3 दूना 6 और 2 8, 3 एकम 3, 381 से कट गई, यानी कि ये वाला जो संख्या आता है HCF, यानी कि HCF कितना हो जाएगा 127। तो वो संख्या क्या होगा 127, देखिए ऑप्शन में ए नंबर, तो 1 का ए। ठीक है, आगे 11, एक कक्षा में 34 छात्रों का औसत भार 46.5 है। ठीक है, 34 गो छात्र है, अगर योग्य की बात करेंगे तो 46.5 से गुना कर दीजिए, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0, 5 दूना और इसको 5 से काटेंगे, 9 5 45, 5 3 15, 2 से ये 17 दूना 34, तो 17 3 51, 17 नामा 163 और 5 68 168, 17 3 51, 51 के 1 हासिल 15, 17 नामा 163 और 15 हो जाएगा, सॉरी 17 नामा 153 और 158, ओके यहाँ पे हो जाएगा 158। फिर आगे कहता है कि अध्यापक का भार जोड़ लिया जाए तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है, यानी कि पहले 34 गो था, अब एगो अध्यापक आ जाएगा तो 35 गो हो जाएगा और 46.5 में 500 ग्राम बढ़ जाता है, यानी कि टोटल 47 kg हो जाता है। तो योग्य की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, 7 5 35 के 5, 7 3 21, 5 चौका 20, 20 20 40 और 1 41 और 3 44 के 4, 4 3 12 और 2 14, यानी कि अध्यापक का भार आपसे पूछा गया है तो घटाइए, 11 में से 5 जाएगा तो 6 5 11, 1 में से 5 जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और 1 6, ये हो जाएगा 8 में से 4, ये 7 में से 4 जाएगा तो 7 में से 4 तो 3, देखिए गुना किया हुआ सही है या गलत है, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 3 21, 5 चौका 20, 20 और 21 41 और 3 44 के 4 हासिल 2, 4 3 12 और 4 16 होगा, 4 3 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 होगा, सॉरी। ठीक है, 16 45, अब भाग हटाइए, 16 45 माइनस में 18 15 81 कितना आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 में से 8 नहीं घटेगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 और ये 0 तो 0 हो जाएगा, यानी कि 64 kg। अध्यापक का भार कितना हो जाएगा 64 kg, डी नंबर। ओके, आगे देखिए 18 प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है और हर और अंश प्रत्येक में से 1 घटाने पर 1/2 हो जाता है, भिन्न क्या होगा। हम लोग ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं ऑप्शन से। ठीक है, 2/5 अगर मान लेते हैं कि भिन्न होगा, कहता है कि हर और अंश प्रत्येक में से 1 जोड़ने पर 2/3 हो जाता है, तो प्रत्येक में 1 जोड़िए। ठीक है, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 1/3 हो रहा है, 1/2 हो रहा है, कहता है कि यहाँ 2/3 हो जाता है, तो 2/3 तो नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। बी नंबर ऑप्शन देखिए 3/5, इसमें प्रत्येक में 1 जोड़िए, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि 2/3 हो चुका है। कहता है कि जोड़ने पे 2/3 हो जाता है, तो 2/3 हो गया। अब कहता है कि यदि इसके हर और अंश प्रत्येक में से 1 घटाया जाए तो 1/2 होगा। अब घटा लीजिए, 3 में से 1 और 5 में से 1, 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 1 2, यानी कि 1/2 हो रहा है, जो कि 1/2 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे 21 देखिए क्या कहता है, हरात्मक श्रेणी का उदाहरण है। हरात्मक श्रेणी का उदाहरण मतलब क्या होता है, हरात्मक मतलब क्या, पहले तो इसका कंडीशन जानिए कि जब भी ये होगा 1/a 1/b 1/c 1/d, इसी प्रकार ये बढ़ता जाएगा, इस फॉर्म में होगा। और ये क्या होना चाहिए, एक समांतर श्रेणी में होना चाहिए, समांतर श्रेणी में होना चाहिए। ठीक है, श्रेणी में होना चाहिए। तो देखिए 1/, में तो एक बी ऑप्शन है, एक सी ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन को चेक कीजिए। हम इसको पलटी मारकर पहले चेक कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में होगा तो आंसर यही होगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन जो है सी, उसको चेक करेंगे। तो 1 तो 1 रहेगा, 1/4 को पलटी मारेंगे तो 4, 1/7 को पलटी मारेंगे तो 7, 1/10 को पलटी मारेंगे तो 10, यानी कि 1 में 3 जुड़ा तो 4, 4 में 3 7, 7 में 3 तो 10, यानी कि क्या हो रहा है, सब में समांतर है, समान श्रेणी से बढ़ रहा है,
सी नंबर ऑप्शन देख लीजिए। 3 को 1/3 को पलटी मारिएगा तो 3, 1/27 को पलटी मारिएगा तो 27। इसके इसमें 0 का डिफरेंस, इसके बीच में 24 का डिफरेंस, यानी कि ये समांतर श्रेणी से नहीं बढ़ रहा है, ये एक समान से बढ़ रहा है। सो राइट आंसर बी नंबर। ओके चलिए नेक्स्ट 24 देखिए क्या कहता है। पानी और नमक के 3 लीटर घोल में नमक का प्रतिशत 40 है। ठीक है, नमक जो है 40% है, तो पानी कितना हो जाएगा 60% होगा। लेकिन हम लोगों को इससे मतलब नहीं है। अगर नमक की मात्रा अगर हम देखें तो 3 लीटर का घोल है जिसमें 40% नमक है, 40% हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0 यानी कि 4 3 12 1.2। नमक कितना है 1.2 मात्रा में। ठीक है 1.2 है। अब कहता है कि इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाएगा, यानी कि पहले 3 लीटर था, अब इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाएगा तो 4 लीटर हो जाएगा। तो कहता है नमक का नया प्रतिशत, यानी कि अभी मात्रा है 1.2, लेकिन नमक का नया प्रतिशत जो बताना है तो टोटल 4 लीटर में हो जाएगा। पहले 3 लीटर था और 1 लीटर और डाला तो 4 लीटर प्रतिशत में तो 100, सॉरी ठीक है प्रतिशत में बताना है तो गुना 100। ये पॉइंट हटाएंगे 1 0, 1 0 से 1 0, 4 3 12, 3 गुना में 10, 30%, यानी कि नमक का मात्रा कितना हो जाएगा 30%, बी नंबर। ओके आगे 29। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3 सेकंड में पार करता है। वर्गाकार है, ठीक है, इस वर्ग के आकार का इसको विकर्ण को पार करने में इसको 3 सेकंड लगता है। ठीक है, अगर हम लोग विकर्ण निकाल ले तो मैदान का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण जो है इसकी दूरी हमको नहीं पता है तो दूरी निकालना होगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना, इंटू में पार करने में 3 सेकंड लगता है। 6 3 18, 3 से 3, यानी कि दूरी कितना हो जाएगा 5 मीटर, यानी कि ये जो दूरी आ गया ये टोटल 5 मीटर है। तो इस मैदान का क्षेत्रफल बताना है। तो जब याद रखिएगा कि जब विकर्ण दिया हो, विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। विकर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12.5। ठीक है, यानी कि मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12.5, डी नंबर। ओके आगे चलिए 39 देखिए। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका कोण A 50, कोण B 80, कोण C और कोण D का मान क्या होगा। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज है, कोण A बराबर दे रखा है 50, कोण B बराबर दे रखा है 80, तो कोण C प्लस कोण D का मान कितना होगा ये हमको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की यानी कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होना चाहिए और एंगल D प्लस एंगल B बराबर भी कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A हमको पता है 50, तो 50 में कितना जोड़ेंगे तो 180 पूरेगा, तो 50 में हमको 130 जोड़ना होगा, यानी कि एंगल C का वैल्यू 130 होना चाहिए। एंगल B हमको 80 दे रखा है, तो एंगल D का मान कितना पुट करना होगा 100, यानी कि एंगल D का मान 100, यानी कि पहले 130, C का वैल्यू 130 और D का वैल्यू 100, यानी कि 130 100, बी नंबर ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट 42। किस धन का 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है तो वार्षिक ब्याज की दर कितना होगा। देखिए 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5, 1/5 का मतलब क्या, नीचे वाला मूलधन होगा तो ऊपर वाला ब्याज होगा। ठीक है, तो हमको बताना है कि ब्याज की वार्षिक दर, तो दर प्रतिशत बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100। ब्याज तो 1 है गुना 100 बट्टा मूलधन, मूलधन 5 इंटू में समय, समय तो 4 वर्ष है तो 4, 5 चौका 20, 20 25 100, यानी कि दर कितना हो जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे हम बी टिक मार रहे हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन ऐसा मिलेगा तो आपको यहाँ मारना होगा 3 नंबर ऑप्शन, 3 का बी। ओके आगे 45। 17 पे पावर 200 को अगर 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 200 को पहले 4 से भाग करेंगे, अगर शेषफल 0 आता है तो पावर 1 होता है, शेषफल 0 आएगा तो पावर 1 होगा। तो 4 से इसको काटेंगे, 4 पचे 20, यानी कि ये तो कट गया पूरा पारा, यानी कि 17 पे पावर क्या हो जाएगा शेषफल 1। जब पूरा कट जाएगा तो शेषफल क्या डलाएगा 1, यानी कि 17/18। 17 पे पावर 1 मतलब 17 बट्टा में 18, 18 से 17 में भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा 1। ठीक है, शेष कितना बचेगा 1। ऑप्शन में देखिए 1 कहाँ है, सी नंबर, यानी कि 2 का सी। ओके आगे 47।
ए और बी दो कारोबारी 3 और 2 के अनुपात में धन का निवेश करता है। यदि कुल लाभ का 5% दान में दे दिया और लाभ में ए का हिस्सा 8550 हो तो कुल लाभ कितना है ये बताना है। ए और बी जो है दो गो कारोबारी है, ठीक है, 3 और 2 के रेशियो में धन लगाता है। यदि कुल लाभ का 5% भाग दान में दे दिया, कुल लाभ का 5% दान में दे दिया और ए का हिस्सा जो है 5 कितना है 85-50 यानी कि एक का यूनिट है 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का मान दे रखा है 85-50। तो आप यहाँ से 2 यूनिट का मान यानी कि बी का हिस्सा निकाल लीजिए, 2 यूनिट का मान x, 3 से इसको काटिएगा 17-5-85, 3 दूना 6, 2 5, 8 3 24, 1 5 5 3 15 पर 1 0 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 28-50 गुना 2 0, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना 4 और 1 5 यानी कि टोटल धन कितना हो जाएगा। ये बी का हिस्सा आ गया कितना 5700 और ए का हिस्सा 8550, ठीक है, 5700 प्लस 8550 तो टोटल धन कितना हो जाएगा 0 5 7 5 12 8 5 13 और 1 14 यानी कि टोटल धन हो गया 14,250। लेकिन ये कब का धन है, जब 5% दान में दे देता है तब। ओके, ये कब का धन है, जब 5% दान में दे देता है तब। हमको तो अभी दान का नहीं निकालना है, हमको निकालना है 100%, ठीक है। तो ये कितना के बराबर होगा, ये 95% का वैल्यू होगा, क्योंकि 5% दान दिया तो 95 का वैल्यू होगा। हमको चाहिए 100% का वैल्यू, 100% बराबर x। अब यहाँ से जो x निकलेगा सो आपका टोटल 100 निकलेगा, तो 14,250 इंटू में 100 बट्टा में 95, 19 पचे 95, 19 पचे 95, 19 छक्का 119, हाँ 19 सत्ते कितना होता है 119 और 9 128 10 138, ठीक है। ये 8 बार में कटेगा, 8 7 9 सत्ते 63, 9 8 72। देखिए इसको भाग लगाइए, 19 से काटे 19 पचे 95, 19 छक्का कितना होता है 19 छक्का 100, भाग लगा लेते हैं। देखिए 19 पचे 95, 19 सत्ते 133, ठीक है, 33 7 और 2 9, 19 पचे 95 पर 1 0, 5 से इसको काटिएगा 15 पचे 75 पर 1 0 यानी कि 150 पर 2 गो 0 और यानी कि 15,000। अमाउंट कितना हो जाएगा 15,000। देखिए ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू 23 दे रखा है। आपसे पूछा है x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ तो x² पे स्क्वायर तो x पे पावर 4, यहाँ पे करेंगे 1/x⁴ प्लस x² 2 इंटू x² प्लस 1/x² बराबर 23 का स्क्वायर कितना होता है 576, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूना 6 6 1, 3 दूना 6 दूना 12 के 2 और 2 का स्क्वायर 4 1 5, 529 से होता है। सॉरी, हमको इतना का वैल्यू निकालना है, तो इससे ये कटेगा, ये 2 उधर जाकर घटेगा यानी कि x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 529 में से 2 घटेगा तो 527। देखिए 527 डी नंबर। या फिर इसका आप ट्रिक डायरेक्ट लिख सकते हैं k² - 2, ये इसको मानते हैं k का स्क्वायर करना है यानी कि 23 का स्क्वायर कीजिएगा 529 और -2 यानी कि 529 में से 2 घटाइए तो 527। ओके चलिए नेक्स्ट 52। एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रतिदर्श आंकड़ों को एकत्रित किया और माध्यिका पूछा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में क्या करेंगे, अरेंज। तो बढ़ते क्रम में करते तो सबसे पहले एक के बाद क्या आएगा 4 दिख रहा है तो 4 क्या एगो है सिंगल 4 है, 4 के बाद 5 क्या एगो है 1 2 3 तो 3 बार 5 1 2 3, 5 के बाद 6 कहाँ है, एक यहाँ 6 है दूसरा यानी कि 2 गो 6 1 2, 6 के बाद 7, यहाँ एक सिंगल 7 है तो 7, उसके बाद 8 भी सिंगल है, उसके बाद 12 क्या गो है एगो 2 गो, ठीक है। इसको गिन लीजिए क्या गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब दोनों साइड से 2 छांटिए, 2 इधर से तो 2 इधर से, 2 और बढ़ाएं यहाँ तक तो 2 और बढ़ाएंगे यहाँ तक, सिंगल 1 बढ़ाए हैं तो सिंगल यहाँ भी 1 बढ़ाए। बीच में जो संख्या होता है वो माध्यिका कहलाती है यानी कि माध्यिका। तो माध्यिका कितना हो जाएगा 6,
बी नंबर। ओके चलिए नेक्स्ट 55। ए बी से 3 ऐसी संख्याएं ताकि ए और बी, ए रेशियो बी 3 4, बी रेशियो सी, तो यहाँ पे सी लिख लीजिए, यानी कि ये 8 है तो ये 9 है, तो ए सी पूछा है। ठीक है, या देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो इस 8 को डाल दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो ये 4 को डाल दीजिए। 8 3 24, 8 चौका 32, 9 चौका 36। हमको ए सी बताना है तो इसको और इससे मतलब है, यानी कि ए रेशियो सी 24 रेशियो 36, 12 दूना 12 3, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 2 3, 2 3 बी नंबर। ओके, अगर आपको डायरेक्ट ए सी पूछा है तो ए सी निकालने के लिए क्या कीजिए, डायरेक्ट इसको 3/4 गुना 8/9, ठीक है, बस 3 3 9, 4 दूना 8, यानी कि क्या हो जाएगा 2/3, यानी कि ऊपर वाले का 2 नीचे वाले का 3, यानी कि 2 रेशियो 3। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ओके, जब डायरेक्ट पूछे ए सी तो। चलिए आगे 58 देखिए क्या कहता है, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्षों में कितना हो जाता है 38 40, और 3 वर्षों में कितना हो जाता है 40 96, यानी कि ब्याज कितना आएगा घटाइएगा तो 6 में से 0 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, ये 10 में से 8 जाएगा 2, 256 ब्याज है। तो दर प्रतिशत बताना है, तो दर प्रतिशत बराबर होता है ब्याज गुना 100, ब्याज तो हो जाएगा 256 गुना 100 और बट्टा में मूलधन। तो मूलधन पहले वाले को क्या करते हैं मूलधन मान लेते हैं, तो ये जो पहला वाला है इसको मान लीजिए मूलधन, तो 38 40, 1 0 से 1 0, 8 4 12 3 15, 6 5 11 2 13, 2 से 3 से नहीं कटेगा, 6 2 8 5 13, तो 3 से नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं, ये कटेगा 19 दूना 38, 2 दूना 4, इसको 2 से काटेंगे 12 दूना 24, 1 6 8 दूना 16, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे इसको, कितना बार में कटेगा 7 6 3 18, 6 दूना 12, 4 से कटेगा, 4 चौका 16, 4 3 12, 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16, 3 8 चौका 32, 4 3 12, 4 दूना 8, 8 6 48, 8 से 6 बार में, और 8 3 24, 8 चौका 8 6 48, 8 चौका 32, यहाँ पे ये कटेगा 3 दूना 6, ये 2 दूना 4, यानी कि 10 दूना 20/3, 20/3 मतलब क्या 6.2/3%, 6.2/3%। देखिए 6.2/3 सी नंबर। ओके आगे देखिए 61 प्रश्न है, -2, -1, 0, 1, 2 के वर्गों के योग्य तथा घनों के योग्य का अनुपात। वर्गों का योग्य, पहले इसको वर्ग कीजिए, ठीक है, वर्ग का और योग्य करना है, वर्ग का योग्य, और रेशियो बताना है घन के योग्य से, ठीक है। चलिए 2 का वर्ग कीजिएगा तो माइनस है तो प्लस में आएगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 के रहेगा प्लस में, फिर 0 का स्क्वायर कीजिएगा 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रेशियो। यहाँ घन करना है, 2 का क्यू करना है तो माइनस में 8 आ जाएगा, ठीक है। -1 का क्यू करना है तो माइनस में 1 आएगा, 1 का क्यू 1 ही रहेगा और 2 का क्यू 8 रहेगा। ओके 4 1 5, 5 4 9 और 1 10, यानी कि यहाँ 10, रेशियो यहाँ कितना हो जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि 0, यानी कि 10 रेशियो 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नहीं है तो अनंत हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे 2 का डी हो जाएगा। चलिए आगे, और ये अनंत कैसे हो जाएगा ये आपको किसी को पता है, क्योंकि घन वर्ग को ऊपर लिखिएगा और घन को नीचे, यानी कि 0, तो 10 के बट्टा में 0 यानी कि इन्फिनिटी होता है। ओके आगे 63 कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 4 गुनी है, लड़का की संख्या लड़की की संख्या से 4 गुनी है, लड़का की संख्या लड़कियों की संख्या की 4 गुनी है। यदि ये x होगा तो ये 4x होगा, इसके 4 गुना, ठीक है। यदि ये x होगा तो ये 4x होगा। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कौन सी है जो नहीं हो सकती है। अब देखिए 4x और x कितना जाएगा 5x, जो संख्या 5 से कटेगा वो होगा, जो नहीं कटेगा वो नहीं होगा। 40 जो है 5 से आपका कट जाएगा, 45 भी कटेगा, लेकिन 42 5 से नहीं कटेगा, राइट आंसर 42 होगा। ओके आगे 65 एक वायुयान 200, 400, 600, 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक वर्गाकार चारों भुजाओं के साथ उड़ान भरता है।
मैदान के चारों ओर वायुयान की औसत गति कितनी है ये बतानी है। तो देखिए औसत एवरेज बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या। यहाँ पे औसत जब इस वाले प्रश्न में आइएगा तो क्या होगा, कुल्य दूरी बट्टा कुल्य समय। ठीक है, कुल्य दूरी बट्टा कुल्य समय। तो कुल्य दूरी हमको नहीं पता है तो कुल्य दूरी को मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस d होगा। ठीक है, और ये कोई वायुयान 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से है तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय, अगर हम लोगों को ऊपर में तो डिस्टेंस आ चुका है, कुल दूरी नहीं पता है, 4 गो है तो 4d हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, और बट्टा में कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो समय बराबर क्या होता है, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी d माने थे तो d, अब बट्टा चाल। चाल कितना का है 200 का प्लस d। दूसरा का चाल कितना है 400 का प्लस फिर d। तीसरा का चाल है 600 का प्लस d। चौथा का चाल है 800 का, यानी कि कुल दूरी बट्टा कुल समय 4d। नीचे का अगर एलसीएम लीजिएगा तो 24 हो जाएगा, 2400। 2 से 1200 प्लस 4 चौक 6 चौक तो 400, 8 3 तो 300। ठीक है, यानी कि अब इसको पलटी मारेंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा 4d, और ये 2400 ऊपर चला जाएगा और बट्टा में इसको गुना कर जोड़ कर लिख लीजिए। ठीक है, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 200 से यहाँ पे 12 बार में 12 दूना 24, इतना नहीं होगा 12, ये 6, ये 4 और ये 3। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, 12 6 18 4 22 3 25 डिवाइड बाई 25, और इसके साथ d लगेगा क्योंकि d था तो d से d कटेगा। 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 नमा 225, और यहाँ पे फिर 5 10 5 15 25 छक्का 150, यानी कि 96 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 9 चौका 36 और 2 38, 884 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कितना हो जाएगा 384 सी नंबर। ओके, आगे 69। एक ही आधार के व्यास व एक ही ऊंचाई पर बने बेलन, शंकु तथा गोले का आयतन का अनुपात होगा। मतलब कि आधार एक ही है जिसका व्यास व ऊंचाई पर बने बेलन, शंकु तथा गोले के आयतन का अनुपात बराबर है। तो जब भी ऐसा प्रश्न है तो आपको h बराबर कितना लेना होगा 2r, यानी कि जहाँ भी हाइट होगी वहाँ पे 2 इंटू त्रिज्या करनी होगी, क्योंकि जो कहता है कि आधार के व्यास व एक ही ऊंचाई पर है। ऊंचाई अगर जितना होगा लेकिन व्यास यहाँ दे रखा है, त्रिज्या क्या होता है 2 इंटू r होगा। त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या और ऊंचाई एक है, व्यास और ऊंचाई एक है, तो व्यास के जगह पे हम लोग h भी तो लिख सकते हैं, h बराबर 2 इंटू त्रिज्या। यानी कि कौन कौन है, बेलन, शंकु और गोला, सभी का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच रेशियो। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है। पाई हमको तीनों में कॉमन दिखा, क्या किए पाई को तीनों में से कॉमन है था तो हटा दिए। अब चलिए आर स्क्वायर, आर के जगह पे क्या लिखना है, देखिए आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर इंटू में एच के जगह पे क्या लिखना है 2r, तो 2r रेशियो 1/3 तो 1/3, यहाँ आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर और एच के जगह पे क्या लिखना है 2r, तो 2r रेशियो 4/3 और आर क्यू तो आर क्यू। देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर और आर क्यू बनेगा, यहाँ भी आर क्यू, यहाँ इससे ये कट जाएगा। यानी कि इस बट्टा को हटाना है तो 3 से सब में गुना कर दीजिए। तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये नीचे वाला 3 कट जाएगा। यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 6 1 4, रेशियो हो जाएगा 6, ये 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो 2 आएगा। ठीक है, यानी कि अब फिर कटेगा ये तो 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नंबर। ओके, आगे 72। यदि एक वस्तु अपने निर्धारित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेची जाती है तो 20% का घाटा होता है। यदि इसे निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 2/3 का मतलब क्या है कि नीचे वाला जो मूल्य निर्धारित है, ये निर्धारित मूल्य था। ठीक है, लेकिन बेचा कितना में 2 में, यानी कि 20 का घाटा हुआ तो बेचा कितना में 80% में, और बेच कितना रहा है 2 में। तो कहता है कि मूल्य पर जो बेचेगा, तो मूल्य तो 3 रुपया निर्धारित था, यानी कि 100 यूनिट का वैल्यू 3 रुपया।
अब देखिए यहाँ पे 100 यूनिट का नहीं हमको प्रॉफिट पूछा है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एक्स लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर 100 से बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, 100 से घटेगा तो लॉस होगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 80 गुना 3 बट्टा में 2, 2 से 80 कटेगा 40 बार में, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 से 120%। यानी कि कोई भी डाटा होता है 100%, 100 से ये 120 हो गया, यानी कि 20% का प्रॉफिट देगा, ठीक है। निर्धारित मूल्य पर बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। चलिए आगे 75 देखिए, प्रथम 20 क्रमानुगत सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। सम संख्या क्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, इसी प्रकार कहाँ तक जाना है प्रथम 20 गो, मतलब 20 मतलब कहाँ 40 तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा 40 तक जाएगा, ओके। अब इसी का स्क्वायर निकालना है, सबको स्क्वायर करके वर्गों का योग जोड़ना है। तो ऐसे सम देखिए वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है 2n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। n क्या होता है अंतिम पद, ठीक है। तो 2 इंटू n का वैल्यू 40 हो जाएगा, सॉरी n का वैल्यू होता है जो अंतिम पद नहीं, माफ़ कीजिएगा, ओके। ये जो होता है प्रथम 20 यानी कि प्रथम संख्या जो होता है जितना निकालना है 100 तो 20, ठीक है। इंटू में 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, इंटू में 20 दूना 40 और 1 41 डिवाइड बाई 3, 3 7 21, 20 दूना 40, 40 यानी कि 7 चौक 28, 280 गुना में 41 कितना हो जाएगा 0, 8 एकम 8, 2 एकम 2, 8 चौका 32, 32 2 34 के 4, 4 दूना 8 और 3 11, 11,480, 11,480 ये नंबर ऑप्शन, ओके। आगे चलिए 80 और 81 प्रश्न है दो ठो, ठीक है। कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा अर्जित राजस्व द्वारा प्रयुक्त पाई चार्ट में दर्शाया गया, इस चार्ट का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए जो है 14% है सीमा शुल्क, बी अन्य कुछ पे खर्च हो रहा है, सी आयकर है, डी निगम कुल्य है, निगम कर है, ठीक है। ई जो है उत्पादन शुल्क है। हमसे पूछा क्या गया है सो देखिए, हमसे पूछा गया उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क से अर्जित राजस्व का अनुपात अन्य स्रोतों से अर्जित राजस्व का अनुपात कितना है। सीमा शुल्क नहीं उत्पाद शुल्क प्लस सीमा, और रेशियो बताना है अन्य जो बचा सो अन्य से, ठीक है। तो उत्पाद और सीमा में देखिए कितना है, उत्पाद शुल्क ई है, चलिए उत्पाद शुल्क ई है तो ई में कितना है 41%, प्रतिशत को हटाते हैं। सीमा में देखिए कितना है, सीमा शुल्क ए है 14%, रेशियो इस दोनों को छोड़कर अन्य में कितना है देखिए अनुपात अन्य स्रोतों से, तो अन्य देखिए कितना है, तो अन्य में कौन कौन, एगो ई निकल गया और ए निकल गया, तो बचेगा कौन बी सी डी। बी कितना है 10, सी है 26 और डी है 9, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 55 रेशियो, 26 10 36, 36 4 40 और 5 45, 11 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे 11 5 55, 9 5 45, 11 रेशियो 9। देखिए ऑप्शन में 11 9, 11 रेशियो 9 नहीं है, 9 5 45। तो क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों यहाँ से हमसे पूछा अन्य स्रोत, ठीक है। हमको अन्य स्रोत सिर्फ देखना है, ठीक है, इतना नहीं देखना था, सॉरी। देखिए यहाँ पे अन्य एक ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन जो है अन्य, अन्य में कितना है 10, तो यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ 10 लिखना है, यानी कि 55 रेशियो 10 होगा। 11 5 55, 5 दूना 10 यानी कि 11 रेशियो 2, 11 रेशियो 2 डी नंबर, ठीक है। अन्य एक ऑप्शन में सॉरी अन्य एक क्वेश्चन में दिया हुआ था, ओके। देख लीजिए 81 कहता है कि यदि उत्पादन शुल्क से केंद्र सरकार को होने वाली आय 28,661 करोड़ है, 28,618 करोड़ है, तो सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व कितना है। कुल्य मतलब कितना 100%, 100% का वैल्यू हमसे पूछा है एक्स, यदि किससे है सरकार को उत्पादन शुल्क से, तो उत्पादन शुल्क देखिए कितना है, उत्पादन शुल्क कितना है ई है, ई कितना है 41% और 41% का वैल्यू दे रखा है कितना 28 61 तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, 28 से 61 8 गुना 100 बट्टा में 41, भाग लगाइए 41 से, तो ये कितना बार में कटेगा, इधर भाग लगा लीजिए 41 से, 40 पचे 200, 40 8 छक्का लगा लीजिए 6 6 चौका 24, 200 0 4 में 8 में से 4 जाएगा 4, 6 एकम 6 6 चौका 24, ठीक है। और इसमें फिर ये 7 बार में लगा लीजिए, ठीक है, 7 बार में, 7 एकम 7, 7 दूना
7 चौक 28, नहीं ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 6 बार ठीक है। ये कट गया, ऊपर से कितना उतरेगा 1, यानी कि 40 से कितना बार में लगा लीजिए 9 बार में। 9 एकम 9, 9 चौका 36, 10 में से 9 जाएगा, 11 में से 9 तो 2, ये 9 में से 6 तो 3, ये कट गया, ऊपर से 8। फिर कितना बार में लगा लीजिएगा 8 बार में। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 चौका 32, ये कट गया, यानी कि 698 बार में, 698 बार में। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 698 पर 00, यानी कि 69,800 करोड़, 69800। ठीक है, आगे चलिए 85, साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉसेक थीटा का मान बताना। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा प्लस इधर भी हो जाएगा कॉस थीटा, √2 इंटू में कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा, कॉस 2 कॉस थीटा बराबर √2 साइन थीटा। अगर हम इस साइन को इधर लाएंगे और इस कॉस को इधर लाएंगे, ठीक है, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर √2/2। ठीक है, कॉस बाई साइन होता है कॉट थीटा बराबर √2/2 आ गया। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग tan में बदलेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/√2। इसका रेशनलाइज कर लीजिए √2, यानी कि 2√2 अब बट्टा में 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर √2। ओके, या फिर हम लोग इसी को कर सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर कितना आया है √2/2, तो कॉट थीटा √2/2 यानी कि लंब बट्टा आधार, तो ऊपर वाला हो जाएगा आधार, नीचे वाला हो जाएगा लंब। हमसे पूछा है कॉसेक थीटा, यानी कि क्या होता है ये कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, तो लंब हमको पता है 2, कर्ण हमको निकालना होगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार निकालेंगे तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2, अब माइनस में कर्ण का स्क्वायर माइनस में, तो कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर ना निकालना है, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार 2 और लंब 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6, तो √6 हो जाएगा। ठीक है, कर्ण कितना हो जाएगा √6, यानी कि √6/2, √6/2 नहीं दिख रहा है √6, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 6 को क्या लिख सकते हैं, अगर इस 2 को लिखना होगा तो कितना लिख सकते हैं, देखिए √6/√2 इंटू √2 से ये कटेगा तो √3, यानी कि टोटल √3/2 हो जाएगा, राइट आंसर √3/√2। ठीक है, तो इतना आपको करना होगा, ऐसे इतना कुछ था नहीं करना, यहीं से आप लोग लंब आधार निकाल कर सकते थे। ओके, चलिए आगे 89, एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, ये जिनकी कुल्य संख्या 175। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्के का कुल्य मूल्य बराबर हो तो थैले के सिक्के का कुल्य मिलाकर कितना मूल्य होगा ये बताना है। अगर 1 रुपया का सिक्का है तो एगो सिक्का होगा, 50 पैसा का 2 सिक्का बनेगा और 25 पैसा का 4 सिक्का बनेगा, और टोटल सिक्कों की संख्या जो है 175 है। 4 2 6 और 1 7, 7 दूना 14, 3 5 7 5 35, 1 यूनिट का मान 25, यानी कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 गो होगा, 1 पैसे के सिक्कों की संख्या 25, 2 यहाँ पे पैसे सिक्का बना रहे हैं, 25 दूना 50 गो सिक्का होगा, और यहाँ 25 चौका 100 गो सिक्का होगा। ठीक है, अब देखिए कि 1 रुपया का सिक्का 25 गो है तो 25 रुपये यहाँ बना, प्लस 50 पैसा का सिक्का 50 गो है, यानी कि 50 पैसा का सिक्का 50 गो, यानी कि कितना रुपया बनेगा 50 पैसा का सिक्का 50 गो है तो 25 रुपया बनेगा। और 4 पैसे का, देखिए 25 पैसे का सिक्का 4 गो था, मतलब कि 4 पैसे का सिक्का मतलब कि 25 पैसे का सिक्का आपके पास में है 100 गो, तो क्या रुपया बनेगा, यहाँ भी 4 से भाग लगाएगा तो 25 रुपया, यानी कि 25 दिए 75 रुपया। टोटल रुपये की संख्या कितनी हो जाएगी 75, देख लीजिए ऑप्शन में 1 नंबर ऑप्शन 75। ओके, चलिए आगे 90, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 24, 30 और 36 से प्रत्येक से विभाजित हो जाएगी, तो 24, 30 और 36 का एलसीएम ले लीजिए, 2 से 12
15 18, 3 से 4 5 6, 2 से 2 3, सॉरी 2 5 3, ठीक है। अब नहीं होगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, 360। अब ऑप्शन में देखिए कि कौन कौन जो है 360 से कट रहा है और हमको बताना है बड़ी संख्या, हमको बताना है बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हमको अभी दिख रहा है फिलहाल 1 नंबर ऑप्शन लेकर चलते हैं 97 20 को, ठीक है। यानी कि 36 से भाग लगाइए, 1 0 से 1 0, 36 दूना 72, 8 10 8 18 7, 18 और 7 कितना हो जाएगा, देखिए 97 को काट लीजिएगा 360 से, एक बार में 360, 300 दूना 600, 2 बार में लग जाएगा, ठीक है। तो 0 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 720, 2 0, 7 में से 2 तो 9, 7 में से 2 तो 7 में से 2 तो 5 और यहाँ 9 में से 7 तो 2, 252 यानी कि 36 का पहरा कितना बार पढ़ेंगे, 6 1 36, 7 बार। देखिए 7 0, 7 6 42 के 2, 7 3 21 और 4 25, यानी कि कट रहा है 27 बार में। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, ओके। 97 20, ओके। इसके बाद कोई संख्या होगा जो मेरे अंदाज से ना कटे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 92, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है, भुजा का अनुपात दे रखा है 3 4 5, 216 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसके साथ x ले लीजिए, ठीक है। एक 1/2 इंटू बेस, बेस कितना आ जाएगा 3x इंटू हाइट कितना हो जाएगा 4x, बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है 216। 2 से ये कटेगा 2 बार में, यानी कि x² इंटू में 3 दूना 6 बराबर 216, 6 से इसको काटेंगे 6 3 18, 6 1 36, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा √6, 36 का मान 6 यानी कि 3x, यानी कि 3 6 18, इसको करेंगे तो 6 चौका 24, इसको करेंगे तो 6 5 30। अब तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, परिमाप हमसे पूछा है 30 20 50 4 54 10 64 और 8 72, यानी कि परिमाप कितना हो जाएगा 72, ए नंबर। चलिए आगे 95, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है, उसका परिमाप 144 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ परिमाप आपको दे रखा है 3x 4x 5x बराबर 144। तो परिमाप क्या होता है, सबको जोड़ना है, 5 4 9 3 12, 12 से 12 बार में कटेगा, यानी कि x का वैल्यू 12, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 25 60, यानी कि हमसे बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 36 इंटू में 48, 2 से ये 18 दूना 36, 8 8 64, 8 चौका 32 और 8 एकम 8, 32 8 40 और 6 46, फिर 4 एकम 4 और 2 6, 664, बी नंबर, ओके। आगे 97, यदि माकरों के एक समूह का माध्य और मानक विचलन का गुणांक 10 और 5 है तो आंकड़े के समूह का मानक विचलन कितना होगा। माध्य आपको दे रखा है 10, मानक विचलन दे रखा है, मानक विचलन गुणांक है 5, तो आंकड़े के समूह का मानक विचलन कितना होगा, मानक विचलन, तो मानक विचलन बताना है। तो देखिए मानक विचलन यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आपको सूत्र होता है मानक विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन लिख लीजिएगा बट्टा माध्य। अब आपको गुणांक दे रखा है 5, मानक विचलन पूछा है, अब बट्टा में माध्य 10, यानी कि मानक विचलन कितना हो जाएगा 10 5 50, देख लीजिए ऑप्शन में बी नंबर, ओके। तो आई होप कि प्रश्न सभी समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे आपका मैथ का जो भी प्रश्न था होता है सॉल्व। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस के साथ। सब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।